आज का टॉपिक हम लोग का है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी के अंडर हम लोग पढ़ते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर है बाबू। स्क्रीन शेयर है आदित्य, काहे लीव कर रहे हो बार बार? का नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हा? चलो, यहाँ पे बाबू डाइवर्सिटी का मतलब समझे तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ना। यदि डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर समझे तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, सिंपल सा, ठीक है। बता सकते हो, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ईच ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, वेदर इट इज प्लांट एंड एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या चीज आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा ना, जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल देखोगे इंडिविजुअल एक दूसरे से क्या है, अलग है, एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाबू क्या डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब एक दूसरे से अलग है ना, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ। तो मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, प्लांट एंड एनिमल्स। जितने भी हमारे अर्थ पर प्लांट हैं एक दूसरे से क्या है, अलग है। बहुत सारे प्लांट देखोगे तो अलग टाइप के होते हैं, कुछ प्लांट देखोगे तो पानी में ग्रो करते हैं, तो कुछ प्लांट देखोगे तो माउंटेन पर, कुछ प्लांट देखोगे तो क्या बोलते हैं कीचड़ में, या कुछ प्लांट देखोगे तो ये टेरिस्टोरियल, कुछ प्लांट मतलब अलग अलग टाइप के ना हमारे बीच लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब एक दूसरे से यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब समझा जाए तो डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या अलग, ठीक है। तो बायोलॉजी मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ना हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। किस डाइवर्सिटी का बाबू, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज क्वाइंड बाय वाल्टर जी रोजेन। क्या बाबू नाम था, वाल्टर, यहाँ पर वाटर लिखा गया है ना, वाल्टर होगा, ठीक है, यहाँ पर वाल्टर हो जाएगा, वाल्टर। जो वाल्टर जी रोजेन थे, इन्होंने ही क्या किया था, डाइवर्सिटी वर्ड को क्वाइन किया था। मतलब पहली बार ये जो डाइवर्सिटी वर्ड है, ये डाइवर्सिटी वर्ड को किसने क्वाइन किया था, तो डब्ल्यू वाल्टर जी रोजेन, ठीक है, 1986 में। ये बायोडाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी वर्ड है ना, इसको क्वाइन करने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे, तो वाल्टर जी ये रोजेन थे। इन्होंने 1986 में क्या किया था, ये पहली बार देखोगे तो डाइवर्सिटी वर्ड का ये यूज किए थे ना। और यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यदि समझा जाए तो बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज, तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच डिफर फ्रॉम वन another in external appearance, size, color, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, अलग अलग प्रकार के हमारे बीच प्लांट हैं, अलग अलग टाइप के क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है। इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब देखो, विच डिफर फ्रॉम, जो कि एक दूसरे से अलग हैं, किस बेस पर, तो एक्सटर्नल एपियरेंस। एपियरेंस का मतलब उसको तुम देख कर पता कर सकते हो, जैसे साइज में अलग हो जाएंगे, कलर के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हो ना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, न्यूट्रिशन के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, एंड हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब उनका नेचुरल होम कहाँ है, नेचुरल होम मतलब वो पानी में रहते हैं ना, कि वो लैंड पर रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, तो इनके बेस पर भी क्या कर सकते हो, एनिमल्स और प्लांट को बांट सकते हो ना, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो इसी को क्या बोलोगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे हाइटेट के बेस पर बाबू बात करें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट। और कुछ प्लांट देखोगे तो लैंड पर ग्रो करते हैं, जिनको टेरिस्टोरियल प्लांट बोलते हैं,
ठीक है। तो इनके बेस पर कुछ देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर यदि हम क्लासिफाइड करें तो किसी का बॉडी एक सेल का बना होता है जिसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, प्रोक्रियोटिक। किसी का मल्टी सेलुलर होते हैं जिनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो आगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम पढ़ेंगे, खासकर एनिमल्स एंड प्लांट, तो वहां पर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो देखेंगे। ठीक है। तभी अभी हम लोग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सिंपल सा हम लोग अभी मीनिंग जाने हैं, इसका मतलब होता क्या है ना। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जो कि डिफर करते हैं एक दूसरे से एक्सटर्नल अपीयरेंस पर, साइज के बेस पर, कलर के बेस पर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर, एंड न्यूट्रिशन एंड ये हैबिटेट के बेस पर। तो यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक बाबू दिक्कत आया है समझ में? यस सर। ओके ओके ओके। काहे इतना मतलब यार, कभी कभी गजब, इतना मतलब टाइम भी बता दिए 8 बजे क्लास चलेगा तभी भी लोग ज्वाइन नहीं करता है। पता नहीं क्या चाहिए उन लोग को। हम उतना टाइम निकाल कर पीपीटी बनाते हैं, पढ़ा लेते हैं, किसी के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। वाह, क्या करेंगे जीवन में लोग। अब देखो, ये पता है ना हम लोग का ग्लोब है, ये क्या है बाबू? ग्लोब है ना। अब ग्लोब पर ये तुम्हारा क्या है, इसकी बात करें तो इसको क्या बोलोगे? ये ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। ये देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है। जो देखो 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। और तुम्हारा 0 डिग्री ये इक्वेटर है। तो यहाँ पर बाबू देखोगे, जब हम ये जियोग्राफी में पढ़ाए होंगे, याद होगा थोड़ा बहुत, तो ई वाले क्षेत्र में सन का लाइट मैक्सिमम जाएगा ना। ई वाले क्षेत्र में बाबू सन का लाइट देखोगे मैक्सिमम जाता है कि नहीं जाता है? तो सन का लाइट बाबू मैक्सिमम जाने से यहाँ पर ना मैक्सिमम रेनफॉल भी होता है। यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होगा क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होंगे। यहाँ पर फॉरेस्ट देखोगे तो यहाँ पर फॉरेस्ट भी क्या होंगे? अधिक होंगे। यहाँ पर प्लांट भी देखो, फॉरेस्ट में प्लांट ही आ जाएंगे ना। यहाँ पर एनिमल्स भी आप देखोगे, एनिमल्स, तो एनिमल्स भी बहुत अधिक होंगे। कहने का मतलब ये है, अधिक बारिश होने के कारण है ना, यहाँ पर डिफरेंट काइंड के प्लांट, डिफरेंट काइंड के एनिमल्स तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। इट मीन्स ई वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं बाबू मेगा डाइवर्सिटी। बिकॉज मेगा का मतलब होता है लार्ज। यहाँ पर डाइवर्सिटी काफी अधिक है, इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। मतलब बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पर क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी तुम्हें देखने के लिए बहुत ही अधिक मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी। मेगा डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है? मेगा देखो, द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ। अब देखो, द वार्म, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगा? सबसे अधिक बाबू गर्मी की बात करें तो बोलो इसी क्षेत्र में पड़ेगा ना सबसे अधिक गर्मी। इसी वाले क्षेत्र में तुम्हें सबसे अधिक वार्म देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पर सबसे अधिक ह्यूमिड, ह्यूमिड। तो सबसे अधिक जहां ह्यूमिड होगा और सबसे अधिक जहां बाबू वार्म होगा, ये दो चीज जहां पर बहुत लार्ज मात्रा में होगा, ज्यादा होगा, तो समझो यहीं पर डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगा, यहीं पर डाइवर्सिटी भी देखने के लिए ज्यादा होगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो द जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इट मीन्स टोरिड जोन में। कहाँ बाबू? टोरिड जोन। सबसे अधिक देखोगे, सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी किस जोन में मिलेगा? टोरिड जोन में, या इसी को क्या बोल सकते हो? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल जोन में मिलेगा। ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक यहीं पर क्या होता है? रेनफॉल होता है। यहीं पर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं, प्लांट हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, इसी को हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसीलिए इस वाले क्षेत्र को तुम क्या बोल सकते हो? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मेगा बायोडाइवर्सिटी। मेगा डाइवर्सिटी, सिंपल सा क्या बोल सकते हो बाबू? मेगा डाइवर्सिटी। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी। आया समझ में? यस। मेगा डाइवर्सिटी। कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत? कोई पूछेगा तो बता सकते हो ना मेगा डाइवर्सिटी क्या होता है? मेगा डाइवर्सिटी टोरिड यस। जोन ये बोलते हैं ना, बिकॉज वहां पर ना काफी लार्ज, मतलब एरिया में देखोगे तो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसी वाले क्षेत्र में तुम्हें ज्यादा हॉट स्पॉट मिलेगा। ये खासकर यहाँ पर देखोगे, जो भी यहाँ पर कंट्री आएगा, मतलब यहाँ पर कौन कौन सा कंट्री आता है? यहाँ पर जैसे ब्राजील आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बाबू? यहीं पर ब्राजील आ जाता है। फिर देखोगे कोलंबिया यहीं पर आ जाएगा।
कोलंबिया आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारा इक्वाडोर भी आ जाएगा, इक्वाडोर आ जाएगा। फिर देखोगे पेरू आ जाएगा, यहाँ पर बाबू पेरू आ जाएगा। मतलब बहुत सारा कंट्री है, ठीक है। मलेशिया आ जाएगा ना, मलेशिया, इंडोनेशिया भी आ जाएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया का स्पेलिंग क्या होगा? मलेशिया, YSI ये होता है ना, मलेशिया आ जाएगा, ठीक है। चाइना आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। चाइना भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, ठीक है। हमारा इंडिया आएगा कि नहीं आएगा? इंडिया भी आ जाएगा, ठीक है। इंडिया का सदर्न वाला पार्ट। अरे वेस्टर्न घाट पर और ईस्टर्न घाट पर थोड़ा बहुत वहां पर बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए नहीं मिलता है, देखे हो ना? वहां पर बायोडाइवर्सिटी Yes, देखने के लिए बाबू मिलता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड के तुम्हें वहां पर प्लांट भी दिखेंगे, डिफरेंट काइंड के वहां पर तुम्हें एनिमल्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। बायो मतलब जो डाइवर्सिटी वर्ड है, डाइवर्सिटी वर्ड को बाबू पहली बार किसने कॉइंड किया था? तो वाल्टर जी रोजे ने। याद रखना ये क्वेश्चन ना, हम जब रीट का पेपर देने गए थे तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? किसी को पता है डाइवर्सिटी डे? ये 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं बाबू? 22 मई को ना हम डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ओके। आया समझ में? चलो आगे देख लेते yes, हैं, ठीक है। हाँ, ओके। आगे बाबू देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना टाइप्स ऑफ, हम स्पीसीज डाइवर्सिटी देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाबू टाइप्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो पहला इसमें आता है पॉइंट डाइवर्सिटी। कौन आता है बाबू? पॉइंट डाइवर्सिटी। सेकंड की बात करें तो इसमें आ जाएगा अल्फा डाइवर्सिटी। थर्ड की बात करें गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा बाबू इप्सिलॉन डाइवर्सिटी, इप्सिलॉन डाइवर्सिटी। अब ये है क्या चीज? देखो डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो पॉइंट डाइवर्सिटी देखोगे ये कहाँ मिलेगा? तो स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मतलब दिस इज डाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन द स्मॉल स्केल, मतलब छोटे से एरिया में ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये छोटे से, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। तो ये माइक्रो हैबिटेट, ये मतलब वैसे जगह जहां पर एकदम थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी देखने के लिए मिले, तो उसे बोलोगे पॉइंट डाइवर्सिटी। आया समझ में? उसे क्या बाबू बोलोगे? पॉइंट डाइवर्सिटी बोलोगे। कोई दिक्कत? आया समझ में? yes, sir. बोलो। पॉइंट डाइवर्सिटी किससे बोलोगे? जहां पर एकदम स्मॉल स्केल एरिया में देखने के लिए मिले, स्मॉल स्केल एरिया में दिखे। पॉइंट डाइवर्सिटी में सिंपल सा ये लीफ आ जाएगा, लीफ ऑफ फ्लावर। खास करना इसमें तुम्हें वैसे ही प्लांट आ जाएंगे जिसमें केवल लीफ और फ्लावर ही देखने के लिए मिलते हैं, लीफ और फ्लावर। मतलब बड़े बड़े इसमें प्लांट तुम्हें देखने के लिए बाबू नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रख सकते हो, ओके। सेकंड बात करें अल्फा बायोडाइवर्सिटी, अल्फा मतलब डाइवर्सिटी। तो ये अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है? तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है बाबू ऑल्सो नोन एज, इसको लोकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे तुम लोकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हो, ओके। इसको हम लोग लोकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब इसमें देखोगे इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लोकल टू पर्टिकुलर हैबिटेट, मतलब इसमें लोकल से एकदम पर्टिकुलर हैबिटेट तक तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो उसे बोलना अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अब अल्फा मतलब डाइवर्सिटी में बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? सिंपल सा इसमें देखोगे तो हम लोग मतलब यूनिट ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी जो होता है ना, जैसे इसमें लीफ एज एन एरिया, पॉइंट डाइवर्सिटी जिसे हम ऊपर में क्या बताए थे, जो मान लो किसी भी एरिया में लीफ और फ्लावर मिले, लीफ और फ्लावर को पॉइंट किया जाए तो उसे तुम पॉइंट डाइवर्सिटी बोलोगे। आया समझ में? लेकिन कहाँ चला गया जी पीपीटी? हाँ, अल्फा डाइवर्सिटी में बात करें तो इसमें सिंपल से समझना, ये लोकल टू पर्टिकुलर जाता है ना, लोकल टू पर्टिकुलर जाता है, जिसे इसमें सिंगल प्लांट को कंसिडर करते हैं। इसमें सिंपल सा याद रखना सिंगल प्लांट। अल्फा डाइवर्सिटी में बाबू हम लोग सिंगल प्लांट को कंसिडर करते हैं, सिंगल प्लांट। इसमें केवल सिंगल प्लांट ही तुम्हें देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के, अलग अलग नहीं, मतलब सिंगल प्लांट ही देखने के लिए इसमें क्या होते हैं, मतलब अ सिंगल प्लांट में बी कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी, ओके। तो बस इतना याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जैसे बता रहे हैं ना, इसे डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन, ये सिंगल प्लांट से रिलेटेड कौन सा ये डाइवर्सिटी है, तो अल्फा डाइवर्सिटी। ये लीफ और फ्लावर से रिलेटेड कौन सा डाइवर्सिटी है, तो याद रखना ये कौन सा? पॉइंट डाइवर्सिटी, ओके। आज अ लीफ एंड एरिया पॉइंट ऑफ डाइवर्सिटी, सिंपल सा याद रखना। वही बात करें बाबू
गामा डाइवर्सिटी में, तो ये डाइवर्सिटी देखोगे तो ये थोड़ा सा लार्जर यूनिट पर होता है ना, द डाइवर्सिटी ऑफ लार्जर यूनिट सच एज आइलैंड। किसी मान लो आइलैंड, आइलैंड का मतलब पता है ना, द एरिया सराउंडेड बाई वाटर बॉडी, उसे क्या बोलोगे, आइलैंड बोलोगे। तो अ ग्रुप ऑफ प्लांट ऑकरिंग टुगेदर एज एन एरिया ऑफ गामा डाइवर्सिटी, मतलब गामा डाइवर्सिटी में तुम्हें ग्रुप ऑफ प्लांट देखने के लिए मिलेंगे। मतलब क्या इसमें सिंगल प्लांट मिलेगा, गामा डाइवर्सिटी में ग्रुप ऑफ प्लांट मिलेंगे देखने के लिए, ग्रुप ऑफ प्लांट। तो ये चीजें याद रख सकते हो, ठीक है, ये गामा डाइवर्सिटी होता है। बात करें बाबू इप्सिलॉन डाइवर्सिटी में ना, इप्सिलॉन डाइवर्सिटी में, तो इसे हम लोग रीजनल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे रीजनल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एंड इंक्लूड टोटल डाइवर्सिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ गामा। अब इसमें जितना भी मतलब देखोगे ये ग्रुप ऑफ जो यहाँ पर मतलब प्लांट था, या जो भी मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ मतलब डाइवर्सिटी था, तो ये ग्रुप ऑफ डाइवर्सिटी में ये टोटल आ जाएगा, टोटल डाइवर्सिटी ऑफ गामा ग्रुप, टोटल डाइवर्सिटी ऑफ अ ग्रुप गामा, दैट इज कॉल्ड इप्सिलॉन डाइवर्सिटी। ओके, तो इतना याद रख सकते हो, ठीक है, आया समझ में। गामा डाइवर्सिटी एंड द फॉरेस्ट विच आर द प्लांट आर लोकेटेड एज इप्सिलॉन डाइवर्सिटी, मतलब इसमें जितने भी टोटल ग्रुप ऑफ गामा डाइवर्सिटी होते हैं वो तुम्हारा टोटल किस में आ जाएगा, इप्सिलॉन डाइवर्सिटी में आ जाएगा। तो एक एक वर्ड जो अंडरलाइन किया है ना उसको कंसिडर करना, वहां से चीजें समझने का प्रयास करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। ओके, तो ये मतलब स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो ये 4 टाइप के होते हैं ना, पॉइंट डाइवर्सिटी होता है बाबू, ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी एंड इप्सिलॉन डाइवर्सिटी। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक बाबू समझ में यस आया सर। है। यस चलो सर। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे बाबू बात करें इसमें, तो अब देखो ये टैक्सोनॉमी क्या है। अब यहाँ से हम लोग का मतलब मेन ये किंगडम स्टार्ट होता है ना, जो मेन किंगडम है, मतलब किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, चाहे वो प्लांट का हो चाहे किसी भी चीज का हो। तो यहाँ से तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा देखो, टैक्सोनॉमी का सिंपल टैक्सोनॉमी एक बाबू बायोलॉजिकल मतलब नेम है ना, बायोलॉजिकल साइंस, मतलब टैक्सोनॉमी में हम किस प्रकार का साइंस को डील करते हैं, तो बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी इज ए बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशन। अब देखो टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या चीज के साथ डील करते हैं, तो इसमें देखोगे तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन हो गया, जिसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर नोमेनक्लेचर हो गया, नोमेनक्लेचर क्लेचर, ठीक है। फिर इसमें क्लासिफिकेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या चीज के साथ, मतलब टैक्सोनॉमी इज ए बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मतलब इसके अंतर्गत हम किसी भी स्पीसीज का देखोगे, किसी भी स्पीसीज का इसमें करते क्या है, ये काहे भाग रहा है इसका? देखो किसी भी स्पीसीज को हम आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, किसी भी स्पीसीज को हम लोग क्या करने का कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई, ठीक है, हम उसका नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं किसी न किसी बेस पर। तो टैक्सोनॉमी का सिंपल सा मतलब क्या होगा, तो साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स। किसी भी थिंग्स को जब हम साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में उसको अरेंज करते हैं, किसी भी थिंग्स को जब हम साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू ग्रुप में अरेंज करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जब ग्रुप में अरेंज करोगे तो किस बेस पर करोगे, तो उसको आइडेंटिफिकेशन के बेस पर आइडेंटिफाई करोगे, उसका नोमेनक्लेचर करोगे, नामकरण करोगे, और उसका क्लासिफाई करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। जैसे सिंपल सा समझो, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे, जैसे सिंपल सा बात करते हैं, जैसे मान लो हम डॉग को और किस नाम से बोलते हैं, जो डॉग है तो इस डॉग को बाबू हम लोग कुत्ता भी बोलते हैं, इस डॉग को कुत्ता भी बोलते हैं, और इस डॉग को हम लोग कुकुर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुकुर। आया समझ में। तो इस डॉग को देखोगे तो डॉग को कुत्ता कहा जाता है, तो कुत्ता हिंदी में कहते हैं, कुत्ता हम डॉग को किस भाषा में कहते हैं, हिंदी में हम लोग कुत्ता कहते हैं, वहीं बांग्ला में कुकुर कहते हैं, बांग्ला में बाबू क्या कहेंगे,
डॉग को कुकुर बांग्ला लैंग्वेज में। ओके, बांग्ला लैंग्वेज में ना कुकुर कहते हैं डॉग को। आया समझ में? तो अलग अलग जैसे नाम हो जाएगा ना, तो डॉग को सिंपल सा कोई ना कोई हम बायोलॉजी में इसका नाम दे देंगे, ठीक है। तो हम उसका मतलब नोमेनक्लेचर कर देंगे, जिससे बहुत सारे चीजों का बायोलॉजिकल नाम होता है। जैसे फ्रॉग का बायोलॉजिकल नाम होता है राना टिग्रीना, ठीक है। अलग अलग देखोगे, अलग अलग मतलब जानवर का अलग अलग, प्लांट का जैसे मतलब हम बात करें, जैसे इसको पोटैटो का साइंटिफिक नेम देखोगे तो सोलेनम होता है, ठीक है। वीट का देखोगे तो ट्राइटिकम होता है। तो अलग अलग साइंटिफिक नेम होते हैं, जो कि हम इसी टेक्सोनॉमी के बाबू बेस पर क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आया समझ में? तो टेक्सोनॉमी में हम सिंपल सा क्या, टेक्सोनॉमी का मतलब समझो क्लासिफिकेशन, मतलब साइंटिफिक प्रोसेस से जब हम किसी भी थिंग्स को एक ग्रुप में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ग्रुप में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे साइंटिफिक प्रोसेस से, उसी को बोलोगे टेक्सोनॉमी। ओके, अब देखो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? फादर ऑफ बाबू टेक्सोनॉमी की बात करें तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं कार्लस लिनियस को। कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही क्लासिफिकेशन किया था किंगडम को। जंतु जो जगत होता है ना, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को पहली बार बांटने का, क्लासिफाई करने का काम किसने किया था? कार्लस लिनियस ने। इसीलिए कार्लस लिनियस को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मतलब ये जो कार्लस लिनियस थे, इन्होंने किंगडम को दो टाइप में क्लासिफाइड किया, एक एनिमलिया, एनिमला, और सेकंड प्लांट टाइप, प्लांट, प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स में बात करें, इन्होंने किस बेस पर बांटा था? तो मोशन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। Yes, sir. हाँ हेलो, आया है ना समझ में? Yeah. हाँ, मतलब कार्लस लिनियस में देखोगे तो किंगडम को क्लासिफाइड किया था दो बेस पर, एक को बताया था एनिमलिया और एक को प्लांटिया, ठीक है। एनिमला में देखोगे तो एनिमल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसी को बोल देते हैं एनिमल किंगडम। क्या बोल देंगे? एनिमल किंगडम। आप इसमें प्लांटिया में देखोगे तो प्लांट किंगडम। कौन सा बाबू? प्लांट। कभी कभी ससुरा लिखा जाता है गलत, प्लांट किंगडम। तो आया समझ में? तो एनिमलिया में एनिमल किंगडम पढ़ना है या प्लांटिया में प्लांट किंगडम पढ़ना है, ठीक है। तो जो कार्लस लिनियस थे, ये मतलब किंगडम को क्लासिफाइड किए थे एनिमलिया एंड द प्लांटिया। तो किस बेस पर? वो मोशन के बेस पर। प्लांट देखोगे तो मोशन नहीं करता है, तो जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मोशन नहीं करते हैं, तो उनको उन्होंने प्लांट की जगत में रखा। और जो मोशन करते हैं, जो चल फिर लेते हैं, उनको एनिमल के मतलब कैटेगरी में रखा, ठीक है। तो ये बाबू कार्लस लिनियस के द्वारा ये किंगडम को क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है। कार्लस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही किंगडम को क्लासिफाइड करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो जितना भी ये बाबू अंडरलाइन कर क्वेश्चन बताए हैं मौखिक ओरली रूप से या लिखे हैं जो भी इस पीपीटी में, उसको तो लोग नोट्स में अच्छे से लिख लेना। जो चीज बोल बोल कर समझाए हैं ना, उसको भी लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी वर्ड को क्वाइन किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजन ने किया था, ठीक है, 1986 में। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम एच अदर, एक दूसरे से क्या अलग। ओके, तो आज की क्लास में बाबू यहीं तक रखते हैं ना। कल की क्लास बात करें तो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम पढ़ेंगे। जिसे आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम कार्लस लिनियस के बेस पर पढ़े, कार्लस लिनियस के द्वारा पढ़े। तो अलग अलग ये मतलब देखोगे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने किंगडम को क्लासिफाइड किया अपने अलग अलग बेस पर। तो कल की क्लास में वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पर्टिकुलर इस पर हम लोग एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे ना, एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में। आया समझ में? तो आज की क्लास हम Yes. लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, समझ में आया है ना? Yes, sir. चलो ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन पूछिए, बता सकते हो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sir, डाइवर्सिटी? डिफरेंट फ्रॉम, diversity from each other. एक दूसरे से अलग। ओके, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलोगे बाबू? कार्लस लिनियस को किसे बोलोगे?
कार्लस लिनियस को, ठीक है, लिनियस को। जैसे कार्लस लिनियस ने किंगडम को क्लासिफाइड किया है एनिमला एंड द प्लांटिया, तो उसी प्रकार कल के क्लास में हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा किंगडम को क्लासिफाइड किए वो सारा चीज पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे देखोगे अलग अलग साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अलग अलग मतलब अपने मतलब कोई साइंटिस्ट ऐसा आया जिसने जैसे इन्होंने मोशन के बेस पर किंगडम को क्लासिफाइड किया, तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट आएंगे जो जैसे सेल के बेस पर बांट देंगे। किसी में मतलब वन सेल का बॉडी बना है तो यूकैरियोटिक, और जो मतलब बहुत सारे सेल का बना है, मल्टी सेल का बना है तो मल्टी सेलुलर जिसको बोलते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। का जो एक सेल का बना है उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। आया समझ में? तो मतलब अलग अलग टाइप के उसमें देखोगे साइंटिस्ट आएंगे ना, और उन्होंने क्या किया है, बांटने का प्रयास किया है, ठीक है। क्या चीज को? एनिमल किंगडम को। क्या चीज को बाबू? एनिमल किंगडम को। ओके, जिससे चार्ल्स डार्विन देखेंगे, इसमें E.H. हैकल को देखेंगे ना, ये वाइटेकर को देखेंगे, ठीक है। रॉबर्ट H. वाइटेकर थे, उन्होंने भी मतलब किंगडम को क्या किया, फोर्थ 4 टाइप में बांटा था, क्लासिफाइड किया था। वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, ओके, कल की क्लास में। तो कोई डाउट है आज की क्लास में? एंड करें? नो सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो, जो आज जो भी पढ़े देखे हैं। कोई डाउट है नहीं ना? अरे बाबू कुछ डाउट है? चलो ठीक है, नहीं है तो बोलते क्यों नहीं हो, माइक ऑफ कर रखते हो हमेशा। चलो ठीक है ना, कल भी क्लास ज्वाइन करना। क्लास अब रेगुलर 8 PM पर ही चलेगा, ओके। और जो भी क्लास रिलेटेड नोटिफिकेशन डालना होगा तो उसमें मैसेज किए ना तो हम डलवा देंगे, अमन से या वो प्रियांशु से, ओके। ओके सर। चलो, हैव अ नाइस डे।